अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का बहुत प्यारा टॉपिक है कि इसके मुतालिक मैं आपको और कुछ तो नहीं कह सकती, मगर ये कह सकती हूँ कि ज़रूर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो उससे पहले नाज़रीन, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नाज़रीन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स भी करना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करती हूँ कि हज किसे कहते हैं, इसके मुतालिक है आज का मेरा वीडियो का टॉपिक कि हज किसे कहते हैं और हज हमें किस तरह से अदा करना चाहिए, क्या क्या काम करने हैं हज के दौरान। तो नाज़रीन, मुख्तसर सी वीडियो है और इसमें आपको बहुत मालूमात मिलने वाली हैं। हज के 5 दिनों में 5 मकामात पर 7 इबादतों को अदा करने का नाम हज है। और वो इबादत कौन सी हैं कि अगर तवाफ़े क़ुदूम का मौका है तो खाना काबा का करें, 2 रकात नफिल अदा करें, मकाम इब्राहीम पर सई के साथ चक्कर मुकम्मल करें। हज की अदायगी के लिए 8 ज़ुल्हिज्जा को मिना रवाना हो जाएं। 8 ज़ुल्हिज्जा का पूरा दिन मिना में गुजारें, बाकायदा बाजमात नमाज़ें अदा करें। 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से पहले अरफ़ात पहुँचें, वहाँ पर ज़ोहर और असर की नमाज़ें मिलाकर यानी कसर पढ़ें। वक़ूफ़े अरफ़ा करें जो कि रुकन आज़म है हज का। वक़ूफ़े अरफ़ा करें जो कि रुकन आज़म है हज का। इसके बाद मग़रिब का वक्त हो जाए तो बग़ैर नमाज पढ़े मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएं। मुज़दलिफ़ा जाकर मग़रिब और इशा इकट्ठी अदा करें। 10 ज़ुल्हिज्जा को मुज़दलिफ़ा में फ़जर की नमाज़ पढ़ें, वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा करें, दुआएं करें और रमी के लिए रवाना हो जाएं। और बड़े शैतान की रमी करें, कुर्बानी करें और हलक़ करें और मिना जाएं। हज मुकम्मल हो गया, तवाफ़े ज़ियारत करें और हज की तमाम पाबंदियों से बाहर निकल जाएं। इसके बाद 11-12 ज़ुल्हिज्जा को एहराम तीनों शैतानों की रमी करें। ये तो था मुख्तसर सा हज का तरीक़ा जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसकी तफ़सीलन वीडियो इंशाअल्लाह ज़वज्जल अगली बार मैं आपके लिए ज़रूर पेश करूँगी। तब तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन।